हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनोवेट फॉर यू। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के चैप्टर नंबर 6 का लास्ट पार्ट लेकर के आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यदि आपको ये अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में और लोगों को भी इसको शेयर करना ताकि सभी लोग इससे बेनिफिट उठा सके, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा आपको देना नहीं पड़ रहा है, तो सभी लोगों को इसका फ़ायदा होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या निकल के आता है आज की वीडियो के लिए। एग्जामाइन ओनली टू इंस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट मेड बाय डिफरेंट इंस्टीट्यूशन टू द रिफॉर्म पॉलिटिकल एंड देयर लीडर्स। यानी कि कौन कौन से ऐसे अमेंडमेंट हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो पॉलिटिकल पार्टीज और उनके नेताओं को सुधारने के लिए किए गए होंगे। तो देखिएगा इसमें क्या है। नंबर 1, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडमेंट टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलए एंड एमपीज फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज। यानी कि ये जो अमेंडमेंट किया गया था संविधान में, ये एमएलए और एमपीज जो पार्टी चेंज करते रहते हैं उनके लिए किया गया था। दिस वाज डन, ये इसलिए किया गया था क्योंकि बिकॉज मैनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वर इंक्लूडिंग इन डिफेक्शन इन ऑर्डर टू बिकम मिनिस्टर और फॉर कैश रिवार्ड। यानी कि ये इसलिए क्या गया था, कुछ एक जो एमएलए और एमपी होते हैं वो दल बदल कर लेते हैं। डिफेक्शन का मतलब यहाँ पर दल बदल कर देना। वो मिनिस्ट्री कहीं उनको कोई पद मिल रहा है, कोई मिनिस्टर बनने के लिए किसने ऑफर कर दिया तो वो पार्टी छोड़ के चले जाते थे, या फिर उन्हें पैसा का लालच दे दिया जाता था तो चले जाते थे। यहाँ पे डिफेक्शन वर्ड आया है, इसको जरा आप समझ लेगा। इसमें क्या है कि चेंजिंग पार्टी अलायंस फ्रॉम द पार्टी ऑन विच आ पर्सन गोट इलेक्टेड टू अ लेजिस्लेटिव बॉडी टू अ डिफरेंट पार्टी। यानी विधायिका के लिए किसी दल विशेष से निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि का उस दल को छोड़कर किसी अन्य दल में चले जाना। यानी आप समझ गए होंगे कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाना। तो ये था इसका फर्स्ट अमेंडमेंट फॉर एमएलए एंड एमपीज। Number 2, the Supreme Court passed an order to reduce the influence of money and criminals। यानी कि जो क्रिमिनल्स का प्रभाव होता था उसको कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया। नाउ यानी अब इट इज़ मैंडेटरी, ये अनिवार्य हो गया है फॉर एवरी कैंडिडेट हु कंटेस्ट इलेक्शन टू फाइल एन एफिडेविट। यानी कि जो भी चुनाव लड़ेंगे उनको एक एफिडेविट फिल करना होगा, शपथ पत्र से हिंदी में बोलते हैं। गिविंग डिटेल्स ऑफ हिज प्रॉपर्टी, अपनी उसको प्रॉपर्टी की डिटेल देनी होगी उसमें। एंड क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट हिम, और उसके खिलाफ कितने क्रिमिनल केस जो पेंडिंग है वो बचे हुए हैं, जो क्रिमिनल केस उस पर चल रहे हैं उन सब की उसको डिटेल देनी होगी। द न्यू सिस्टम हैज़ मेड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू द पब्लिक। यानी कि इस सिस्टम से पब्लिक को बहुत सारी सूचना उनके बारे में पता चल जाती है। नंबर 3, द इलेक्शन कमीशन पास्ड एन order making it necessary to political parties to hold their organization election and file their income tax return। साथ में इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग ने भी एक ऑर्डर पास कर दिया, कहा कि इट इज़ नेसेसरी, यानी कि इसकी आवश्यकता है, ज़रूरी है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन जो है वो जरूर कराएं और साथ में फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न, और इनकम टैक्स रिटर्न भी दें पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। इस तरीके से ये एक और जो है संशोधन किया गया है, यानी कि एक तरीके से उनके लिए कुछ एक नियम बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सजेस्ट एनी 5 इफेक्टिव मेजर्स टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज को सुधारने के लिए कुछ एक मेजर बताने, उपाय बताने हमें। नंबर 1 क्या हो सकता है, ए लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। यानी कि ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए कि इंटरनल जो उनके अफेयर होते हैं, जो उनके अंदर कामकाज चलता हुआ होता है, उसको जो व्यवस्थित रूप से काम वहाँ हो सके, यानी व्यवस्था वहाँ की सही सुधारी हो सके, ये करना है वहाँ पर। यानी राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होगा, सभी दल अपने सदस्यों की सूची रखें और अपने संविधान का पालन भी करेंगे। पार्टी में जो विवाद की स्थिति या फिर स्वतंत्र पदाधिकारी को पंच बनाएंगे, सबसे बड़े पदों के लिए खुला चुनाव कराएंगे, और यह व्यवस्था अनिवार्य की जानी चाहिए ताकि लोगों का इस पर विश्वास हो। नंबर 2, इट शुड बी मेड कंपल्सरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू मेंटेन अ रजिस्टर फॉर इट्स मेंबर। यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ज़रूरी कर दिया जाए, अनिवार्य कर दिया जाए कि वो अपने जो मेंबर्स हैं उनका रजिस्टर भी बनाएं।
It should be made mandatory for political parties to give a minimum number of tickets about one third of its women candidates. यानी कि साथ में पॉलिटिकल पार्टी को ये भी करना चाहिए कि महिलाओं को टिकट देना चाहिए, उनको चुनाव में उनको की जो महिलाएं उनकी भागीदारी होनी चाहिए और लगभग वन थर्ड पार्ट उनको मिलना चाहिए. There should be a quota for women in decision making bodies of the party. यानी कि पार्टी के डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ हैं, यानी जो पार्टी के लिए डिसीजन लेती है उसमें महिलाओं की भी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, यानी महिलाओं का उसमें रिजर्वेशन होना चाहिए. नंबर 5, देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन. यानी कि इलेक्शन के लिए स्टेट को यानी राज्य को फंडिंग करनी चाहिए ताकि पार्टीज़ घूसखोरी हुआ या फिर कहीं से जो दूसरे जो लीडर्स हुए या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट हुए उनसे पैसा ना लें, और सरकार उन्हें पैसे देगी तो लिमिट में खर्चा होगा, सब काम अच्छी तरीके से होंगे. हालांकि ये प्रैक्टिकली बहुत इम्पॉसिबल है. अब देखिएगा कुछ एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ. चैप्टर हमारा एंड हो चुका है. जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सब मैंने आपको दे दिए. ये 4 MCQ हैं आपके लिए. सबसे ऊपर का क्वेश्चन देख लीजिए आप. द पॉलिटिकल पार्टीज विच बिलीव्स इन मार्क्सिज्म लेनिज्म इज, देखिए आंसर करेक्ट है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. कुल मिलाकर के मैंने आपको सभी क्वेश्चन दे रखे हैं. देखो नंबर 3 देखिएगा, पॉलिटिकल पार्टीज आर अलॉटेड सिंबल बाय. पॉलिटिकल पार्टीज को सिंबल कौन अलॉट करता है, तो आंसर है इसका द इलेक्शन कमीशन. यानी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ. ये सभी क्वेश्चन आप जरा देख लेना, लगभग 8 या 9 क्वेश्चन होंगे. देख लेना ज़रा ध्यान से, इनके स्क्रीनशॉट लेकर के अपने फेयर नोट्स बना लेना. इस तरह के नोट्स बहुत कम बुक्स में आपको मिल पाएंगे. सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, NCERT से बनाए हुए क्वेश्चंस हैं. काफ़ी हेल्प आप लोगों को मिलेगी इससे. तो एंड करते हैं इस चैप्टर का. थैंक्स फॉर वॉचिंग. नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो आपके लिए बहुत जल्दी अपलोड कर दी जाएगी. तब तक आप अपने सभी चैप्टर्स को जो मैंने आपके लिए सेंड कर दिए हैं नोट्स बनाइए, अच्छी तरह से इनको लर्न कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. गुड बाय.